नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं सर्वेश तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भारत का आतंकियों को करारा जवाब, जयशंकर बोले नष्ट किए लॉन्च पैड्स। यूपी में 2800 अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी होंगे स्थायी, सरकार ने जारी किए आदेश। देश में फिर बढ़े कोरोना केस, पीएम के कार्यक्रमों में कोविड जांच अनिवार्य। सिक्किम, बंगाल, बिहार दौरे पर पीएम मोदी, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार के 2 दिन दौरे पर हैं। इस दौरान पटना में उनका मेगा रोड शो होना है, जिसे लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। रोड शो नेहरू पथ स्थित डुमरा चौकी से शुरू होकर वीरचंद पटेल पथ स्थित बीजेपी कार्यालय तक जाएगा। शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक रोड शो के रास्ते पर किसी भी वाहन की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। पटना ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए वैकल्पिक रूट तय किए हैं और अपील की है कि लोग इन मार्गों का ही इस्तेमाल करें। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को टिकट दिखाकर ही विशेष छूट दी जाएगी। गुरुवार की शाम और शुक्रवार की सुबह तक पीएम के मूवमेंट के चलते भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। शुक्रवार को सुबह 8 से 10 बजे तक पीएम मोदी राजभवन से एयरपोर्ट रवाना होंगे। इस दौरान यात्रियों से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की गई है। पीएम के साथ यात्रा करने वाले अधिकारियों और स्टाफ का भी कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया है। अमेरिका के टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में विशेष कर्मचारी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके यह जानकारी दी है कि अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। मस्क डोनाल्ड ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर हाल ही में नाराज दिखे थे। उन्होंने कहा था कि कोई बिल या तो बड़ा हो सकता है या बेहतरीन, दोनों नहीं। इसी के बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि वे इस्तीफा दे सकते हैं। डीओजी चीफ के रूप में मस्क का 130 दिनों का कार्यकाल रहा। अब उनका पूरा फोकस टेस्ला और स्पेस एक्स पर रहने वाला है। बताया जा रहा है कि टेस्ला की गिरती बिक्री और निवेशकों की नाराजगी भी इस फैसले के पीछे की एक बड़ी वजह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली को राष्ट्रीय दिवस पर दिल्ली स्थित दूतावास में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के प्रति इटली की एकजुटता पर आभार जताया। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत ने आतंकी केंद्रों और लॉन्च पैड को नष्ट कर ठोस और संतुलित जवाब दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार भारत को है और वैश्विक समुदाय भी इस रुख को मान्यता दे रहा है। विदेश मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अब दुनिया भी आतंकवाद और सीमा पार हमलों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। इस कार्यक्रम में इटली के राजदूत के अलावा कई यूरोपीय राजनयिक भी मौजूद रहे। जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत बार बार पाकिस्तान पर आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने का आरोप लगाता रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को घोषणा की है कि हमास के गाजा मुखिया मोहम्मद सिनवार को इजरायली सेना ने मार गिराया है। नेतन्याहू ने बताया कि 14 मई को इजरायल की सेना की ओर से बड़े हवाई हमले में हमास के चीफ के गंभीर तौर पर घायल होने की खबरें सामने आई थी। उस समय इजरायल डिफेंस फोर्स या आईडीएफ यह पुष्टि करने की स्थिति में नहीं था कि हमले में टॉप आतंकवादी मारा गया था या नहीं। इजरायल ने मोहम्मद सिनवार को द शैडो नाम दिया था। साल 1975 में खान यूनिस में एक शरणार्थी कैंप में पैदा हुए सिनवार हमास के अंदर काफ़ी ताकतवर था। अक्टूबर में उसके भाई यहाँ की मौत के बाद हमास ने गवर्निंग काउंसिल बनाई थी ताकि इजरायली सेनाएं उसके नेताओं को निशाना बना सकें। मोहम्मद इस काउंसिल का अहम नेता बन गया था, जो अपने भाई की मौत के बाद इसे मजबूत करने की कोशिशों में लगा हुआ था। उत्तर प्रदेश में कोविड काल के दौरान सेवाएं देने वाले 2800 से ज्यादा अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को अब अस्थायी नौकरी का तोहफा मिला है। राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ऐलान किया है कि सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगाते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। 2200 से ज़्यादा कर्मचारियों को पहले ही समायोजित किया जा चुका है और शेष बचे कर्मियों को भी प्राथमिकता से नियुक्ति दी जाएगी। ब्रजेश पाठक ने बताया कि यह निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। उन्होंने आगे कहा कि कोविड संकट के समय इन कर्मियों ने जान की बाजी लगाकर सेवाएं दी थी, जिसे सरकार कभी भी नहीं भूल सकती। सरकार के इस नए आदेश के बाद सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में इन कर्मियों की तैनाती की जाएगी।
यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आवाज इंडिया के दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटों में 1251 नए एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि अब तक 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस हैं, जबकि महाराष्ट्र में 325 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 316 सिर्फ मुंबई से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश और बिहार दौरे को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पीएम के 100 मीटर के दायरे में रहने वाले सभी लोगों को अनिवार्य कोविड टेस्ट कराया जाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश भी जारी किया है। वहीं राज्यों में प्रस्तावित मॉक ड्रिल को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह भी अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सिक्किम में सिक्किम @50 नामक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम राज्य की 50 साल की विकास यात्रा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री यहां कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, साथ ही नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस कार्यक्रम में सुनावलो, समृद्ध और समर्थ सिक्किम की थीम के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम और परंपरागत प्रस्तुतियां भी होंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और फिर पटना में मेगा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे के चलते इन राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिछले 15 दिनों से बंद पड़े लखनऊ जू और इटावा लॉयन सफारी को गुरुवार से दोबारा खोल दिया गया है। ये दोनों स्थल बर्ड फ्लू के चलते 14 मई से बंद किए गए थे। प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराधा वेमुरी ने जानकारी दी है कि स्थिति की समीक्षा के बाद लखनऊ और इटावा को खोलने की अनुमति दी गई है। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि जू को साफ सफाई और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के तहत ही खोला जाएगा। हालांकि गोरखपुर और कानपुर के जू में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद उन्हें बंद ही रखा गया है। बंदी के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक निराश होकर लौटे थे। अब उम्मीद है कि दर्शकों की वापसी, जू प्रशासन की आमदनी भी पटरी पर लौटेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के साथ संभावित गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी से उनके पारिवारिक रिश्ते जरूर हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर दोनों के बीच गहरे वैचारिक मतभेद हैं। हाल ही में चिराग पासवान की तेजस्वी से अचानक मुलाकात हुई थी, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई थी कि बिहार में कोई नया समीकरण बन सकता है। लेकिन चिराग ने साफ किया है कि राजद से गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि लोजपा रामविलास एनडीए के साथ है और आगे भी रहेगी। चिराग ने यह बयान नवादा जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक बार फिर अयोध्या में चर्चा का केंद्र बन गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अयोध्या में 25,000 स्क्वायर फीट की जमीन खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह जमीन सरयू नाम के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पास स्थित है। कुछ समय पहले अमिताभ ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर आनंद पंडित की रियल एस्टेट कंपनी में भी 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हालांकि अभी तक बिग बी की ओर से इस जमीन खरीद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रियल एस्टेट सर्कल्स में इस खबरें से हलचल तेज हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।